हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। एक बहुत ही सीरियस इशू सामने निकल के आ रहा है कि वैक्सीन्स की शॉर्टेज हो गई है इंडिया में, वैक्सीन्स की कमी हो गई है इंडिया में। बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स, मीडिया आउटलेट्स अपने अपने रीजन देते हैं इस चीज के पीछे का, लेकिन आज आपको एक ऐसा रियल और सोल रीजन बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसी चीज के रिगार्डिंग एक आर्टिकल भी पब्लिश किया है CNN ने। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर इज रनिंग आउट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एज सेकेंड वेव एक्सेलरेट्स। जहां इस न्यूज को इंटरनेशनली कवर किया जा रहा है, वहीं हमारी डोमेस्टिक मीडिया ने भी इसे कवर किया है। एक आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। इट्स शेमफुल दैट ए कंट्री दैट इज बिलीव्ड टू प्रोड्यूस ओवर 60% ऑफ द वर्ल्ड्स वैक्सीन्स शुड बी सो शॉर्ट ऑफ देम। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इंडिया माना जाता है सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर वैक्सीन्स का इन द वर्ल्ड, उसी के पास शॉर्टेज पड़ रही है वैक्सीन्स की। रीजन पे जाने से पहले हम अपने कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। इंडिया एक ऐसा इकलौता देश है जो पूरे वर्ल्ड की वैक्सीन जितनी भी प्रोड्यूस होती है उसमें से 60% अकेला इंडिया प्रोड्यूस करता है। इंडिया कंसिडर किया जाता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन द वर्ल्ड। काफी ध्यान देने वाली बात है ये। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इंडिया ने टोटल 64.5 मिलियन ऑफ डोजेस 85 कंट्रीज को डिलीवर किए थे, जिसमें से 10.5 मिलियन डोजेस इंडिया ने गिफ्ट किए थे 45 कंट्रीज को, और इनमें से जो बचे हुए 54 मिलियन वैक्सीन डोजेस थे वो सप्लाई किए गए थे बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये एक ऐसे ही प्राइवेट कंपनी है, एक ऐसे मैन्युफैक्चरर है जो कि वैक्सीन मैन्युफैक्चर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। अब बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स, मीडिया आउटलेट्स में देखता हूँ, उसमें ये रीजन देते हैं कि हमने दूसरी कंट्रीज को वैक्सीन्स गिफ्ट की इसलिए हमारे पास शॉर्टेज हो गई। मैं आपको बता दूं कि ये इसके पीछे का करेक्ट रीजन नहीं है, क्योंकि जहां हमने 12 to 13 मिलियन ऑफ डोजेस एज अ गिफ्ट डिलीवर किए डिफरेंट कंट्रीज को, यूनाइटेड नेशन यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करके बैठा है कि इंडिया अभी भी 200 मिलियन ऑफ डोजेस, 200 मिलियन ऑफ वैक्सीन डिफरेंट कंट्रीज को डिलीवर करेगा, जिससे वो कंट्रीज कोविड-19 के पेंडेमिक से बच पाए, बाहर आ पाए। अब जानते हैं इंडिया में जो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स हो रही हैं उसके पीछे किस कंट्री का सबसे बड़ा आता है। यहाँ पे आता है पिक्चर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेसिकली जैसा कि आप सब देख सकते हैं, जो बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने स्टे लगा दिया है रॉ मटेरियल्स पे। हमें कुछ वैक्सीन बनाने के लिए ऐसे रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए, और एसेंशियल पार्ट प्ले करते हैं किसी भी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को लेके, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उन रॉ मटेरियल्स पे लगा दिया है स्टे, जिनकी वजह से हमारी वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो काफी स्लो डाउन हो गई है। इसलिए इंडिया में हमें वैक्सीन का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। लेकिन ये चीज हुई क्यों, इस चीज के पीछे का मोटिव क्या है, इस चीज के पीछे का रीजन क्या है, आगे देखते हैं। आप जिनको ये सामने देख रहे हैं, ये है, इनका नाम है आधार पूनावाला। ये बेसिकली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जो कि मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करती है वैक्सीन, उसके हैं ये CEO और ओनर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बाइडेन ने, USA ने इम्प्लीमेंट किए थे स्टे रॉ मटेरियल्स पे, जो कि आते हैं USA से हमारे पास, जो कि बहुत एसेंशियल पार्ट प्ले करते हैं एक वैक्सीन बनाने की प्रोसेस में। जैसा कि वहां से स्टॉप लग चुका है इस चीज पे, तो हमारे पास वो रॉ मटेरियल्स आ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो वैक्सीन बनाने की जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो गई है बहुत हद तक। तो इस चीज को लेके जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं, ये सीधा रिक्वेस्ट करते हैं जो बाइडेन से। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मिंट का आर्टिकल है, सीरम्स आधार पूनावाला अर्जिस जो बाइडेन लिफ्ट एम्बार्गो ऑन कोविड-19 वैक्सीन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स। एक तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो बाइडेन से कि वो अपने जो स्टेज हैं वो उन्हें हटा दे, जिनसे हमारे पास रॉ मटेरियल आ पाए। आप एक ट्वीट भी देख सकते हैं आधार पूनावाला ने जो किया है, इसमें लिखते हैं, रिस्पेक्टेड पोटस। अब पोटस का मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इफ वी आर टू ट्रूली यूनाइट इन बीटिंग दिस वायरस ऑन बिहाफ ऑफ द वैक्सीन इंडस्ट्री आउटसाइड द US, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू लिफ्ट द एम्बार्गो ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट आउट ऑफ द US सो दैट वैक्सीन प्रोडक्शन कैन रैम्प अप। योर एडमिनिस्ट्रेशन हैज द डिटेल्स। ये रिक्वेस्ट करते हैं जो बाइडेन से कि उन्होंने जो भी स्टेज लगाए हैं वो उन्हें हटा दें, जिनसे हमारी जो वैक्सीन की शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए। इस चीज को इंडियन मीडिया ने ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, फ्रांस का एक मीडिया आउटलेट है, उसने भी ये चीज पब्लिश किया है कि वैक्सीन जाइंट ट्वीट्स बाइडेन टू एंड US मटेरियल्स एम्बार्गो। कहीं ना कहीं इस कॉन्टेक्स्ट को इंटरनेशनल अपीयरेंस मिल चुकी है। अब जानते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स एसेंशियल है हमारी वैक्सीन्स बनाने के लिए, जो जिन पे स्टे लगा रखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। 3 तरीके की मेनली हम रॉ मटेरियल्स वहां से इंपोर्ट करते हैं। जो पहला है प्लास्टिक बैग्स, दूसरा है फिल्टर्स, और तीसरा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजुवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको आप याद रखिएगा।
सो इस एडजुवेंट का एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जो कि है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एडजुवेंट। बेसिकली ये एडजुवेंट की स्टे से हमें इतना फर्क क्यों पड़ा? ये चीज हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि ये ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन है जो कि एफिकेसी इंक्रीज करता है वैक्सीन में, वैक्सीन की कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ाता है और ये हेल्प करता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज जनरेट करने के लिए, वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज चाहिए होती है उन्हें जनरेट करने में मदद करता है। बात आती है यहाँ पे कि यूएसए ने भले ही इस चीज पे स्टे लगा दिया हो, लेकिन हम तो इंडिपेंडेंट थे, आत्मनिर्भर थे, तो हमें इस चीज से फर्क क्यों पड़ा? देखिए बात यह है कि एडजुवेंट इंडिया में भी प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन उसकी होती है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं होती जितनी क्वांटिटी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होती है। तो अगर हम एडजुवेंट का प्रोडक्शन करने बैठेंगे तो फिर तो बन गई वैक्सीन। इसलिए एज वी आर इन ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे कहीं ना कहीं यही सही है कि हम उसी एडजुवेंट को यूएसए से इंपोर्ट कराएं और अपनी वैक्सीन में इनकॉर्पोरेट करें, जिससे लोगों को वैक्सीन जल्दी मिल पाए और वो पेंडेमिक से और अच्छे से टैकल कर पाए। इस एडजुवेंट की इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है। द हिंदू का आर्टिकल है। ये जो एडजुवेंट है कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जो भारत बायोटेक है वो जो वैक्सीन बनाता है जिसका नाम है कोवैक्सीन, उसमें भी ये एडजुवेंट का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो यूज होता है जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और जब ये रॉ मटेरियल इंडिया के पास नहीं था, इस चीज पे स्टे लग गया था, तो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो गई थी प्रोसेस, शॉर्टेज आ गई थी वैक्सीन में, इसलिए इंडिया इतना सफर कर रहा था, इसलिए इंडिया को इतना इफेक्ट पड़ रहा था इस रॉ मटेरियल की स्टे को लेकर। अब जानते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमारी कंट्री में रॉ मटेरियल आता था वैक्सीन बनाने के लिए, उस पर रोक क्यों लगी, उस पर स्टे क्यों लगा? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बाइडेन 46th प्रेसिडेंट है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और वो 21 जनवरी 2021 को पावर में आए थे। तो उसी टाइम उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स एंश्योर किए, जिनमें से एक एक्ट था डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट ऑफ 1950। इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया था यूएसए ने 21 जनवरी 2021 को, और यूएसए ये स्पेसिफाई करती है कि जो भी रॉ मटेरियल जरूरी है वैक्सीन बनाने के लिए और कोविड-19 पैंडेमिक में यूज होने के लिए, वो रॉ मटेरियल पहले दिए जाएंगे अमेरिकन कंपनीज को और फिर दिए जाएंगे नॉन अमेरिकन कंपनीज को। कहने का मतलब ये है पहली प्रायोरिटी, पहली प्रेफरेंस दी जाएगी अमेरिकन कंपनीज को, फिर दी जाएगी नॉन अमेरिकन कंपनीज को। पहले अमेरिकन कंपनीज की डिमांड पूरी होंगी, फिर नॉन अमेरिकन कंपनीज की। यही सबसे बड़ा सोल रीजन और रियल रीजन था रॉ मटेरियल के स्टे को लेकर। ये द व्हाइट हाउस का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कि पास किया गया था बाय जो बाइडन। इसमें यही है कि अमेरिकन कंपनीज की डिमांड पहले पूरी की जाएंगी, उन्हें प्रायोरिटी और प्रेफरेंस पहले दी जाएंगी ओवर द नॉन अमेरिकन कंपनीज। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसे। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस पे कोई फर्क पड़ेगा, तो सिंपल आंसर है मेरा यहाँ पे नो। देखिए यूएसए ने यहाँ पे फॉलो किया रेड टेपिज्म की स्ट्रेटेजी को, और यहाँ पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए थे, इस टॉपिक को इतना एक्टिवली रेज करना चाहिए था, उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नहीं किया है। अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज को एक्टिवली रेज करती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है यूएसए अपने जो इनके प्रिंसिपल्स है, जो इनके फंडामेंटल्स है, उनमें ये कुछ प्रोविजन करके इस चीज को रिजोल्व कर सके, क्योंकि चांसेस ये भी हैं कि इस चीज को रिजॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन का इन द होल वर्ल्ड, और इंडिया अपने लिए तो वैक्सीन बना नहीं रहा, पूरे वर्ल्ड के लिए बना रहा है। जैसा कि हमने देखा कि पास्ट में भी उसने कई कंट्रीज को वैक्सीन डिलीवर की हैं, जैसे कि ब्राजील हो गया, पैराग्वे हो गया, नेपाल, भूटान हो गया, और जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको भी इस पेंडेमिक से निकालने के लिए इंडिया का वैक्सीन बनाते रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ कंट्रीज के अगर मैं नाम लेता हूं, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इवन यूरोप हो गया, तो ये बहुत जरूरी है कि इंडिया कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चर करता रहे वैक्सीन्स को, और इन वैक्सीन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल पे से स्टे हटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, और अगर वर्ल्ड को इस पेंडेमिक से बाहर निकालना है तो कहीं ना कहीं ये स्टे और ये एम्बार्गो हट जाने चाहिए। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यार बहुत मेहनत लगती है रिसर्च करने में, चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करने में, एक लाइक तो बनता है यार। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हैव अ ग्रेट डे।